परम पिता परमात्मा के 3-5-77 के महावाक्य हैं और मुरली की हेडिंग है कर्मों की अति गुह्य गति। करते न कर्मों की गति न्यारी। कहा जाता है जैसा कर्म करेगा प्राणी फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। तो ये गीता का ज्ञान परमात्मा हम बच्चों को सिखा रहे हैं कि हमें अपने करने के ऊपर बहुत अटेंशन देना है। तो कर्मों की गति गुह्य गति। संगम युगी ब्राह्मणों की विचित्र लीला को देखते हुए बाबा बोले, बाप दादा बेहद के अनादि अविनाशी ड्रामा की सीन के अंदर विशेष कौन सी सीन देख हंसाते हैं। ये 5000 वर्ष का अनादि अविनाशी ड्रामा है। इसको देखते हुए इसकी कौन सी सीन को देख करके बाबा खुश होते हैं जानते हो? वर्तमान समय बाप दादा ब्राह्मणों की लीला विचित्र और हर्षाने वाली देख रहे हैं कि हम बच्चे जो ब्राह्मण बच्चे हैं इनकी लीला कैसी है? विचित्र और हर्षाने वाली। जैसे बच्चे कहते हैं ना प्रभु तेरी लीला अपरंपार है, वैसे बाप भी कहते हैं बच्चों की लीला बहुत वंडरफुल यानी आश्चर्यवत है। वैरायटी लीला है यानी विभिन्न प्रकार की लीला है। सबसे वंडरफुल लीला कौन सी देखने में आती है वे जानते हो क्या? अभी अभी कहते बहुत कुछ है लेकिन करते क्या है? वह खुद भी समझते क्यों कर रहे हैं यह भी जानते। जैसे किसी भी आत्मा के व किसी भी विकारों के वशीभूत आत्मा परवश आत्मा बेहोश आत्मा क्या कहती है? क्या कहती? कुछ समझ नहीं सकते। बाबा कह रहे हैं कि जैसे परवश आत्मा होती है विकारों के वशीभूत आत्मा होती है तो उसकी भाषा बदल जाती है। तो बाबा कह रहे हैं कि वह किसी भी विकारों के वशीभूत आत्मा परवश आत्मा बेहोश आत्मा क्या कहती है? क्या करती है? कुछ समझ नहीं सकती। ऐसी लीला ब्राह्मण भी करते हैं। तो बाप दादा ऐसी लीला को देख रहम दिल भी बनते हैं और साथ साथ न्यायकारी सुप्रीम जस्टिस भी बनते हैं। यानी परमात्मा लव एंड लॉ का बैलेंस रखते हैं। देख करके खुश भी होते हैं कैसा काम कर रहे हैं और फिर रहम दिल बन के देखते हैं और फिर सुप्रीम जस्टिस न्यायाधीश है ना तो इसलिए फिर सुप्रीम जस्टिस भी बनते हैं। अर्थात लव और लॉ प्यार और कानून दोनों का बैलेंस यानी संतुलन करते हैं। एक तरफ रहम दिल बन बाप के संबंध से रियायत भी करते हैं अर्थात 1 2 3 बार माफ भी करते हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम जस्टिस के रूप में कल्याणकारी होने के कारण बच्चों के कल्याण अर्थ ईश्वरीय लाज यानी जो ईश्वरीय नियम है कानून है भी बताते हैं। सबसे बड़े से बड़ा संगम का अनादि ला कौन सा है? ड्रामा प्लान अनुसार 1,00,000 गुणा प्राप्ति और पश्चाताप व भोगना यह ऑटोमेटिकली यानी स्वतः ला अर्थात नियम चलता ही रहता है। यानी जो आत्मा भगवान ने नियम बनाए उनका जो उल्लंघन करती है तो उसको पश्चाताप भी करना पड़ता है। तो बाबा कह रहे हैं कि जैसे यहाँ 1,00,000 गुना प्राप्ति है वैसे ही पश्चाताप व भोगना यह ऑटोमेटिकली यानी स्वतः यानी कोई अनाउंसमेंट नहीं होता है
स्वतः ला अर्थात नियम चलता ही रहता है। बाप को स्थूल रीति रसम माफिक कहना या करना नहीं पड़ता कि इस कर्म का यह लेना है, वह इस कर्म की सजा यह, लेकिन यह ऑटोमेटिक ईश्वरीय मशीनरी, स्वचालित ईश्वरीय यंत्र है। यानी भगवान को कहना नहीं पड़ता, अपने आप ही उस आत्मा को रियलाइज होने लगता है कि मैंने ये गलती की है। फिर उसका वो सजा भी भुगतती, मतलब पश्चाताप भी करती है। तो लेकिन ये ऑटोमेटिक ईश्वरीय मशीनरी, स्वचालित ईश्वरीय यंत्र है, जिस मशीनरी को कोई बच्चे जान नहीं सकते। इसलिए गाया हुआ है, कर्मों की गति अति गुई है। कहते हैं कर्मों की गति नहीं आ रही, तो कर्मों की गति अति गुई है। बाप को जान लिया, पा लिया या वर्षा भी पा लिया। ब्राह्मण परिवार के अंदर ब्राह्मण भी स्वयं को मान लिया। ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी का टाइटल भी लग गया। ईश्वरीय सेवा अर्थ निमित्त बन गई। सहज राजयोगी भी कहलाया। प्राप्ति के अनुभव भी करने लग गए। ईश्वरीय नशा, प्राप्ति का नशा भी चढ़ने लगा। यानी इतनी प्राप्तियां हो रही हैं, चढ़ने लगा। प्रारब्ध का निशाना भी दिखाई देने लगा कि इसकी फल अभी क्या मिलेगा। लेकिन आगे क्या हुआ, माया की चैलेंज यानी चेतावनी को सफलता पूर्वक सामना नहीं कर पाया। माया के वैरायटी रूपों की परख नहीं पाते हैं, इसलिए कोई माया को बलवान देख दिल से कष्ट हो जाते हैं। क्या हम विजयी बन सकेंगे? कोई सामना करते करते कब हार कब जीत अनुभव करते हैं, थक जाते हैं, अर्थात थक कर जहां है जैसा है वहां ही रुक जाते हैं। आगे बढ़ने का सोचने की हिम्मत नहीं आती। यानी माया का वो पेपर तो बाबा कहते हैं ना, माया तो परीक्षा लेने आती है, लेकिन कभी कभी इस रूप में माया आती है कि जिसको बेहोश कर देती है, उन्हें अपने कर्तव्य की भूल जाती है। मतलब इतना सब कुछ जानते हुए, हाँ, इतनी प्राप्ति प्रालब्ध सब कुछ अनुभव कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई माया का को बलवान देख दिल से कष्ट हो जाते हैं। क्या हम विजयी बन सकेंगे? क्या होता है कि हम बच्चों को बाबा जो राजा बनने वाली आत्मा है ना, उनको इतना अलर्ट और एक्टिव बना रहे हैं कि संविधान में, इंग्लैंड के संविधान में लिखा है, किंग कैन डू नो रॉन्ग, राजा कोई गलती नहीं कर सकता, वहां के संविधान में। तो यहाँ सतयुग का संविधान भी ऐसा ही होगा ना कि वहां पर राजा कोई गलती नहीं कर सकता, वो आत्मा राजा बनेगी जो कोई गलती नहीं करे। तो यहाँ पर गलती करवाएगी कोई न कोई रूप में माया। अगर गलती रियलाइज कर लिया आपने तो ठीक है, सुधार करेंगे, और नहीं करी तो फिर आप वहां न्यायाधीश, राजा, बड़े राजा कैसे बनेंगे आप? एक्यूरेट परफेक्ट, क्योंकि कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। ऐसा वहां पर न्यायपालिका नहीं होगी, न्यायाधीश नहीं होगा, नो एक्सक्यूज। हाँ, इसलिए यहाँ पर इस आत्मा को खुद रियलाइज होगा। तो क्या हम विजयी बन सकेंगे? क्या सामना करते करते कब हार कब जीत अनुभव करते हैं, थक जाते हैं, अर्थात थक कर जहाँ है जैसा है वहां ही रुक जाते हैं। आगे बढ़ने का सोचते भी हिम्मत नहीं आती। कोई अपने में बाप के डायरेक्ट साथ और सहयोग लेने की हिम्मत न देख राह पर चलने वाले साथियों को ही पंडा बनाती,
अर्थात उन द्वारा ही साथ और सहयोग की प्राप्ति समझते हैं। बाप के बजाय कोई आत्मा को सहारा समझ लेते हैं, इसलिए बाप से किनारा हो जाता है। तिनके को अपना सहारा समझने के कारण बार बार तूफानों में हिलते और गिरती रहती हैं और सदैव किनारा दूर अनुभव करती हैं। ऐसे ही कोई व्यक्ति के सहारे के साथ साथ कई आत्माएं किसी न किसी प्रकार के सेल्वेशन यानी सहूलियत के आधार पर चलने का प्रयत्न करती हैं। यह होगा, वह ऐसा होगा तो पुरुषार्थ करूंगा, यह मिलेगा तो पुरुषार्थ करूंगा, ऐसे सेल्वेशन रूपी लाठी के आधार पर चलती रहती है। यानी रिटर्न की भावना कि हमें इतनी सहूलियत मिले, सेल्वेशन माने साधन सुविधाएं मिले तो हम करेंगे। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं, ऐसे सेल्वेशन रूपी लाठी के आधार पर चलती रहती हैं। अविनाशी बाप का आधार न ले, अल्पकाल के अनेक आधार बना लेती। ये सहूलियत मिले, ये सहूलियत मिले तो हम सेवा आगे कर सकते हैं। तो अल्पकाल के अनेक आधार बना देते हैं। जो आधार विनाशी और परिवर्तनशील हैं, उनको आधार बनाने के कारण स्वयं भी सर्व प्राप्तियों के अनुभव को विनाशी समय के लिए ही अनुभव करते हैं। क्या कह रहे हैं बाबा कि जो आधार विनाशी और परिवर्तनशील है, जो भी हमारे साथ साधन सुविधाएं हैं, तो वो क्या है, परिवर्तनशील हैं और विनाशी हैं। उनको आधार बनाने के कारण स्वयं भी सर्व प्राप्तियों के अनुभव को विनाशी समय के लिए अनुभव करते हैं। यानी जो प्राप्तियां हैं, हमें जो प्राप्तियां हो रही हैं वो 2500 वर्ष की परमात्मा की गारंटी है। लेकिन वर्तमान में अगर हमें सुविधा वो नहीं मिल रही है तो हम क्या करते हैं, इस जन्म में नहीं मिली छोड़ दो। लेकिन छोड़ देने से क्या हुआ कि 2500 वर्ष का लॉस हो गया ना। अच्छा, क्योंकि एक जन्म में जैसे हमारी कमाई 2500 वर्ष की है, वैसे ही लॉस भी 2500 वर्ष का है। क्योंकि हम अपना भाग्य खुद बना रहे हैं, अपने परिश्रम से, अपनी थिंकिंग से, अपने कर्मों से। तो यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि स्वयं भी सर्व प्राप्तियों के अनुभव की विनाशी समय के लिए, यानी इस समय थोड़े समय के लिए मान लीजिए सुविधा नहीं मिली, समय के लिए ही अनुभव करते हैं। और स्थिति भी एक रस नहीं, लेकिन बार बार परिवर्तन होती रहती। अब मान लीजिए ये घटना कि उस टीचर को ज्यादा सहूलियत मिली, मुझे इतनी नहीं मिली। आपने सोचा अरे इस जन्म की नहीं मिली, आप संतोष कर लो, अगले जन्मों में तो मिलेगा ना। लेकिन अगर कंपटीशन की भावना आ गई, कंपैरिजन की भावना आ गई, तो इस जन्म का ही लॉस देख रहे हैं ना, अगले 20 जन्म का लॉस नहीं देख रहे हैं। तो ये उस टाइम का टाइम भी इनका हुआ ना। तो ये बाबा कह रहे हैं कि स्थिति को एक रस नहीं बना पाते। अब बैठे हैं संकल्प, उसको स्टेज पे बुलाया, मुझे नहीं बुलाया, मेरा रिस्पेक्ट नहीं किया, उसका रिस्पेक्ट, 10 बातें दिमाग में चल रही हैं, तो आपकी एक रस स्टेज कहाँ रही। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं कि इस स्थिति भी एक रस नहीं, लेकिन बार बार परिवर्तन होती रहती। अभी अभी बहुत खुशी और आनंद में होंगे, पर अभी अभी मुरझाई हुई मूर्त, उदास और नीरस मूर्त होंगे। कारण है कि आधार ही ऐसा है। यानी हमने अपने आधार प्रशंसा का बनाया और प्रशंसा नहीं मिली, तो हमारी स्थिति अप एंड डाउन हो गई। आधार ही ऐसा है। कई आत्माएं बहुत अच्छे उल्लास, उमंग, हिम्मत और बाप के सहयोग से बहुत आगे मंजिल के समीप तक पहुंच जाती हैं, लेकिन 63 जन्मों के हिसाब यहाँ ही चुकतू होने हैं। क्योंकि वह का जो 63 जन्मों का कर्जा है ना हम लोगों के सर पर,
वो भी तो हमारे मार्ग में क्या बन जाता है, बाधा के रूप में बन जाता है। अब हम वो नहीं सोचते कि हमने 63 जन्मों में कोई गलत काम किया होगा उसकी वजह से हमें ऐसा मिल रहा है। हम ये सोचते हैं वर्तमान में देखो ऐसा वो कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। तो बाबा ये कह रहे हैं कि 63 जन्मों के हिसाब यहाँ ही चुकती होती हैं, अपने पिछले संस्कार स्वभाव बाहर इमर्ज ही सदा के लिए समाप्त हो रहे हैं। यानी जो हमारे स्वभाव संस्कार वो भी परिवर्तित हो रहे हैं। उस कर्मों की गुह्य गति को न जान घबरा जाते हैं। यानी कर्मों की गति पिछले किसी जन्म का हमारा हिसाब किताब है, उसके कारण से हो रहा है, इसको नहीं सोचते तो घबरा जाते हैं, सदा के लिए समाप्त हो रहे हैं। क्योंकि हमें 63 जन्मों के जो हमारी लाइफ पर ब्लैक स्पॉट लगे हैं, यानी दाग धब्बे लगे हैं, वो सारे कर्मों के दाग धब्बे हमें इसी जन्म में साफ करने हैं। क्योंकि और कोई जन्म तो होगा ही नहीं, इसी जन्म में या तो सजा खाओ, योग बल या भोग बल, किसी न किसी तरीके से साफ करने तो समाप्त हो रहे हैं। उन कर्मों की गुह्य गति को न जान घबरा जाते हैं। क्या लास्ट तक यही चलेगा? अब तक भी यह टक्कर क्यों होता? इन व्यर्थ संकल्पों की उलझन के कारण प्यार नहीं कर पाते, सोचने में ही टाइम वेस्ट कर देते हैं और कोर्टों में कोई तूफानों को भी ड्रामा का तोहफा समझ स्वभाव संस्कार की टक्कर को आगे बढ़ने का आधार समझ माया को परखते हुए पार करते, सदा बाप को साथी बनाते हुए साक्षी हो हर पार्ट देखते, सदा हर्षित हो चलते रहते। सदैव यह निश्चय रहता है कि अब तो पहुंचे, तो बाप इतने प्रकार की लीला बच्चों की देखते। यानी कोई कैसे सोचते, कोई कैसे सोचते, कोई सोचते कि अब हम मंजिल पर पहुंचे, अब हमारे मार्ग में कोई बाधा नहीं आएगी, लेकिन फिर भी कोई आ जाएगा, किसी जन्म का कोई हिसाब रहा होगा तो आत्मा का तो सामने आके टकरा जाएगी। तो बाबा कह रहे इतने प्रकार की लीला बच्चों की देखते रहते हैं, बच्चों के उतार चढ़ाव की लीला बाबा देखते रहते हैं। याद रखो, फिर बाबा कह रहे हैं याद रखो, सच्चे बाप को अपने जीवन की नैया दे दी तो सत्य के साथ ही नाव हिलेगी, सत्य के साथ ही नाव हिलेगी, लेकिन डूब नहीं सकती। यानी निराशा हो जाते ना, तो बाबा कह रहे निराश नहीं हो। सत्य की नाव क्या होता है, डुलती है लेकिन डूबती नहीं है, लेकिन डूब नहीं सकती। बाप को जिम्मेवारी देकर वापस नहीं ले लो। मैं चल सकूंगा, मैं कहाँ से आई, मैं पन मिटाना अर्थात बाप का बनना। यानी मैं फिर कोई डिसअपॉइंट हो गए तो क्या सोचते हैं, अब तो हम चल ही नहीं पाएंगे ज्ञान मार्ग में, भैया हम नहीं चल सकते, तो निराशा के संकल्प आ गए ना। तो बाबा कह रहे हैं कि मैं चल सकूंगा, या मैं कहाँ से आई। अब मैंपन आपके अंदर कहाँ से आया, मैंपन मिटाना अर्थात बाप का बनना। अब बाबा जैसे चलाए वैसे हमें चलना है, ना नाम मान की इच्छा रखनी है, ना अपने अंदर अपनी कोई विघ्न बाधा या हार को लेकर के डिसअपॉइंट होना। ये मतलब है कि मैंपन मिटाना अर्थात बाप का बनना। यही गलती करते हो और इसी गलती में स्वयं उलझते परेशान होते। मैं करता हूँ या मैं कर नहीं सकता, यानी दोनों बात आती है। या तो ईगो आ जाता है मैं करता हूँ, या फिर निराशा आ जाती है मैं कर नहीं सकता हूँ। इस देह अभिमान के मैंपन का अभाव हो, इस भाषा को बदली करो। जब मैं बाप की हो गई, बाप हो गया, तो जिम्मेवार कौन? अपनी जिम्मेवारी सिर्फ एक समझो, जैसे बाप चलाए
वैसे चलेंगे, जो बाप कहे वो करेंगे, जिस स्थिति के स्थान पर बाप बिठावे वहां बैठेंगे। श्रीमत में मैंपन की मन मत मिक्स नहीं करेंगे। यानी भगवान की जो आज्ञा है उसमें अपने मैंपन की मन मत मिक्स नहीं करेंगे, तो सदा पश्चाताप से परे प्राप्ति स्वरूप और पुरुषार्थ की सहज गति प्राप्त करेंगे, अर्थात सदा सद्बुद्धि प्राप्त करेंगे। उनके अंदर क्या होगा? सहज प्राप्त करेंगे, अर्थात सदा सद्बुद्धि प्राप्त करेंगे। अपने को दूसरों को देख घबराओ नहीं, घबराओ मत। क्या होगा? यह भी होगा क्या? घबराओ नहीं, लेकिन गहराई में जाओ। अब कहते हैं घबराओ नहीं। कुछ भी होता है तो क्या होता है, कभी कभी लहरें बहुत ऊंची ऊंची आती तो घबरा जाते बच्चे। तो बाबा कहते हैं घबराओ नहीं, लेकिन गहराई में जाओ, क्योंकि वर्तमान अंतिम समय समीप के कारण एक तरफ अनेक प्रकार के रहे हुए हिसाब किताब, स्वभाव, संस्कार व दूसरे के संबंध संपर्क द्वारा बाहर निकलेंगे, अर्थात अंतिम विदाई लेंगे। यानी स्वभाव संस्कार भी तो हमारे परिवर्तन होने, तो वो स्वभाव संस्कार दूसरे के संबंध संपर्क द्वारा बाहर निकलेंगे, अर्थात अंतिम विदाई लेंगे, वो भी खत्म होंगे। तो बाहर निकलते हुए अनेक प्रकार के मानसिक परीक्षाओं रूपी बीमारियों को देख घबराओ नहीं, लेकिन यह अति अंत की निशानी समझो। यानी ज्यादा ये पेपर जो आएंगे ना, लास्ट मोमेंट पर कई प्रकार के पेपर आएंगे, तो बाबा कह रहे हैं उनको देख करके घबराओ नहीं, लेकिन ये सोचो ये अति जो आ रही है वो अंत की निशानी है, समझो। दूसरी तरफ अंतिम समय समीप होने के कारण कर्मों की गति की मशीनरी भी तेज रफ्तार से दिखाई देगी। धर्मराजपुरी के पहले यहाँ ही कर्म और उसकी सजा का बहुत साक्षात्कार अभी ही होंगे, आगे चलकर भी, यानी अभी भी होंगे और आगे चल करके भी, कि धर्मराजपुरी में वहां की बजाय यहीं पर सबको साक्षात्कार होंगे सजा के, आगे चलकर भी। और सत्य बाप के सच्चे बच्चे बन, सत्य स्थान के निवासी बन, जरा सी असत्य कर्म किया, यानी जरा भी असत्य कर्म किया तो प्रत्यक्ष दंड के साक्षात्कार अनेक वंडरफुल यानी आश्चर्य रूप के होंगे। बाबा कह रहे हैं कि अगर जरा सा भी गलत काम किया है, असत्य कर्म किया, तो उसका प्रत्यक्ष दंड महसूस होगा कि ये उसकी सजा है। प्रत्यक्ष दंड के साक्षात्कार अनेक वंडरफुल यानी आश्चर्यजनक रूप में होंगे। ब्राह्मण परिवार या ब्राह्मणों की भूमि पर पांव ठहर न सकेंगे, हर दाग स्पष्ट दिखाई देगा, छिपा नहीं सकेंगे। यानी जो भी आपसे गलत काम हुए हैं वे सब स्पष्ट दिखाई देंगे, उनको छिपा नहीं सकेंगे। स्वयं ही अपनी गलती के कारण मन उलझता हुआ टिक नहीं सकेगा, अपने आप को अपने आप को सजा के भागी बनाएंगे। यानी अपने आप कि हमने ये गलती की है तो हमें ये सजा मिलनी चाहिए, तो अपने आप को अपने आप सजा के भागी बनाएंगे। इसलिए यह सब होना ही है, इसकी नॉलेजफुल बन, घबराओ मत। बाबा कह रहे ये सब ज्ञान आपको बता रहा हूं मैं, इसलिए घबराओ मत, समझा। मास्टर सर्वशक्तिवान
घबराते नहीं हैं। अच्छा, कर्मों की गति को जानने वाले, सदा हर सेकंड हर संकल्प बाप की श्रीमत प्रमाण चलने वाले, अपने जीवन की जिम्मेवारी बाप के हवाले करने वाली, सदा बाप के सहारे को सामने रखते हुए सर्व विघ्नों से किनारा करने वाली, संपूर्ण स्थिति को किनारे को सदैव सामने रखने वाली, ऐसे हिम्मत उल्लास उमंग में सदा रहने वालों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाले बाप दादा को हम रूहानी बच्चों का याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम सब रहते और बच जाएं फरिश्ते।